हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:21। आज है 18 फेब। हम लोग जो इसके नजरिए में काम आएगा 19 फेब के लिए, जो है एक थर्सडे का दिन। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसा गया। अभी भी जो है वो 7 मिनट्स 39 सेकंड्स बाकी है मार्केट बंद होने के लिए, लेकिन उसके पहले ही मैं आपको एनालिसिस लेकर आ गया। तो आज के दिन हमने क्या क्या किया टेलीग्राम पे देखो क्लियरली। मैंने आप लोग को यहाँ पे लिख दिया था 9:19 पे कि जब तक 25,600 अबाव है, डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी, रेस्ट योर विश। देन उसके बाद में मैं लाइव गया मार्केट में मेंबर्स के साथ में। मेंबर्स को तो क्लियरली जो डिप था वो डिप मैंने बाय करवा लिया था। इधर ही हमने बाइंग पोजीशन बना ली थी। जब यहाँ पे मार्केट गिर रहा था उसके पहले ही हमने बाइंग पोजीशन बना ली थी और मैंने उन लोगों को होल्ड रखा था। हमारा ऐसे सिंपल था कि इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती थी तो हमारा ऐसे हिट था। सेम लॉजिक बैंक निफ्टी में था कि अगर इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग होती थी तो हमारा एसएल हिट था। फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए कि देखो तो जरा यहाँ पे कितने वोट्स आए हैं। 70% जो है मेरा सुन के जो है प्रॉफिट किए हैं। 30% पता नहीं किसका सुन के सेल कर रहे थे और लॉस किया। उसके बाद में हमने आईटीसी में प्रॉफिट बुक किया। देन मैंने आपको ब्रिटानिया का जो ट्रेड दिया था उसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। देन मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली लिखा, ये तो मैंने मेंबर्स को बहुत पहले बताया था, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मेंबर्स को मैंने 25,714 में बताया था कि अगर इसका ब्रेकआउट आएगा, आरएसआई का ब्रेकआउट आएगा, देन इस प्राइस का भी ब्रेकआउट आएगा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जब मैंने आप लोग को स्क्रीनशॉट भेजा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया लेकिन यहाँ पे आरएसआई का जो है ब्रेकआउट दिया। देन उसकी वजह से जो है अच्छा खासा निफ्टी ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। देन वीबीएल का हमने प्रॉफिट बुक किया 10%, उसके अंदर भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। देन उसके अंदर मैंने क्लियरली लिख दिया कि मैं जो है यहाँ पे अपने लॉन्ग्स जो है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। मेंबर्स को क्लियरली बोल देते कि 25,800 एंड 61,530 इसके ऊपर रहेगा तो वापस बाय कर सकते हैं। उनको ट्रेड्स भी दिया था। उसके अंदर उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किया एंड के टाइम पे। मैंने वो ट्रेड नहीं लिया एंड के टाइम पे क्योंकि देखो इस प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। यही मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ। लोगों का प्रॉब्लम ये कि वो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते। देन जो मेंबर का रिव्यू आया, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो उनका अच्छा खासा रिव्यू मिला। देन मैंने आपको पूरा सेशन जो है सेशन का ग्लिम्स आपको बताया कि क्या क्या हमने किया हुआ था। तो बस टेलीग्राम पे इतना ही था अपडेट। अब कल के लिए कैसे प्ले करना है, कल ना गाइस मैं शायद बाइंग साइड में नहीं जाऊंगा। मैं ना लाइव मार्केट में डिसाइड करूंगा, लेकिन कल मैं बाइंग साइड में नहीं जाने वाला हूं। मैं बाय शायद नहीं करने वाला हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अंधे जैसा सेल करूंगा। सिंपली लिख लो लेवल आप। तो बेसिकली दो स्टडी है। एक स्टडी ये बोलती है कि अगर ये वाला गैप इसने फिल किया हुआ है, ये वाला गैप इसने फिल किया हुआ है, तो 99% चांसेस है कि ये वाला गैप भी फिल करेगा। मतलब ये 26,000 तक आएगा। अगर वो गैप अप में ही आ गया देन कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको लॉजिक समझाता हूं ट्रेड कैसे लेना है। अगर गैप अप हो गया तो 26 के अबाव रहना चाहिए, तो आप बाय करोगे। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 26,200, 26,300। अगर गैप अप नहीं हुआ एंड 25,900 के ऊपर रहता है तो आप बाय करोगे। ओके, ये बीच में के जो 50 पॉइंट है इसको भूल जाओ। गैप अप नहीं हुआ एंड 25,900 के ऊपर रहेगा, देन आपका ये टारगेट निकल के आता है फ्रेश बाइंग इसके ऊपर ही करोगे। सेल के लिए 25,700 इसके नीचे जाएगा, बिंदास बी ऑन सेल साइड। आपका टारगेट है 25,600, 25,450 से 500। फर्दर सेल आप 450 के नीचे करोगे। क्लियर है? इतना ही फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मुझे कुछ दिखेगा लाइव मार्केट में तो वो मैं आपको अपडेट करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना। ओके, गैप अप हो जाएगा तो ये हमारी मैजिक लाइन इंडिकेटर जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। वो जो है वो मैं मेंबर्स ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि मैजिक लाइन इंडिकेटर किधर है। ये रही बात निफ्टी की। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में 61,530। ओके, इस लेवल को मार्क करो। अगर गैप अप नहीं होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड बिंदास। ओके, ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 61,800 से लेके 62 के, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अब नहीं, इसके ऊपर नहीं जाता है, इसके नीचे रहता है, देन 61,200 जो हमारा मैजिक लाइन इंडिकेटर है, गैप अप हो गया तो थोड़ा और ऊपर की तरफ आ जाएगा 61,300 के आसपास, जहां पे भी आएगा। बड़ा गैप अप हो गया तो इधर तक आ जाएगा, समझ जाओ। तो 61,200 के नीचे जाएगा तो आप सेल साइड के बारे में सोचोगे। नीचे की तरफ आपका टारगेट रहेगा 60,800 एंड 60,700
600 से 500, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। फर्दर सेल आप इसके नीचे करोगे। देखो 70% चांसेस है कि मार्केट जो है साइडवेज रह जाएगा, मतलब साइडवेज रह के ऐसे 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 करके नीचे की तरफ आएगा नेक्स्ट 2 दिन में। लेकिन अगर फॉल आता है तो फॉल भी कैप्चर करो। अगर ऐसा होता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो गलत सोच रहा हूं एंड ऊपर की तरफ जाता है, तो अगर मेरा बाइंग लेवल ट्रिगर होता है तो मैं बाई करूंगा। लेकिन ये मैं लाइव मार्केट में देखूंगा, ये मैं अभी आपको नहीं बोल रहा हूं कि मैं बाई करूंगा ही करूंगा या सेल करूंगा ही करूंगा। जनरली मैं आपको एक साइड का ही व्यू देता हूं। ध्यान रहे मैजिक लाइन इंडिकेटर के ऊपर है बिंदास बी ऑन बाई साइड। अगर गैप डाउन हो गया देन उसके अंदर मैजिक लाइन इंडिकेटर के हिसाब से डिसाइड करूंगा कि सेल करना है या बाय करना है। और रही बात अपडेट की, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ध्यान रहे मेरा टेलीग्राम जो है वो प्राइवेट है, जब तक मेरी टीम ऐड नहीं करेगी तब तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। खुद से सर्च करके ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करना, गलत टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओगे फिर वहां पे आपके में स्कैम हो जाएगा। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। अभी भी 5 सेकंड बाकी है। बाय बाय।